हेलो स्टूडेंट, तो हिंदी के सेकंड सिटिंग के आंसर की देख लीजिए। देखिए ए से लेकर जे तक आपको इसमें मिलेंगे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगमा किसके लिए मिठाई रखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पति के लिए। ठीक है। मुद्राए को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो मदुरा। ठीक है। ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया है? तो वहाँ पर बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो वह है कन्नड़ भाषा की। सीता के पुत्रों के नाम था कैलाश, नारायण और बिजू। किसका वातावरण वली अमाल को भयभीत कर दिया था? तो देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अस्पताल। देख राधा किसकी पत्नी है? तो वो है कैलाश की। देखिए आठवां क्वेश्चन कह रहा है मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो भारत को माना है। ठीक है। शहनाई को सुशील वाद्यों में किसकी उपाधि मिली है? तो शाह की। संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए। ठीक है। हिंदी में उद्धरण वर्ण चिन्ह के कितने रूप हैं? तो वह हैं 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर का विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं बलाघात। ठीक है। गिरोह शब्द देखिए पिछले सीटिंग में भी, पहला सीटिंग में भी आया था समूहवाचक। नियम शब्द क्या है? तो नियम उभय लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। ठीक है। प्रशिक्षण शब्द क्या है? तो यह है स्त्रीलिंग। रोटी शब्द क्या है? तो रोटी है स्त्रीलिंग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ क्या है? तो कुछ कोई अनिश्चयवाचक है। ठीक है। सोहन मुझसे किताब लिखाता है, लिखाता मतलब क्या? लिखवाता है। तो ये होता है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। आत्मा शब्द का विलोम, आत्मा का होगा परमात्मा। गुप्त का विलोम उल्टा कह रहा है तो प्रगट। गदहा का पर्यायवाची तो होता है वैशाख नंदन। ठीक है। यहाँ पर देखिए राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? गई होगी संदिग्ध इसमें कहीं लिखा नहीं है, इसलिए भविष्यत काल हम कर सकते हैं। जानने की इच्छा जिज्ञासा। ठीक है। जो देने योग्य है देय, पीने योग्य पेय। ठीक है। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, सही आंसर हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। डिबिया शब्द बहुवचन, डिबिया। यहाँ शोकग्रस्त शब्द में कौन समास है? शोकग्रस्त। दोनों तो यहाँ पर देखिए शोकग्रस्त, यहाँ पर दूसरा पद जो है प्रधान है, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गृहागत, यानी घर से आया, घर से गया। ठीक है। यथार्थ में कौन समास है? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है? तो यहाँ पर प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ? तो वह है आलोक पर्व। टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? तो टकसाल का शब्द होता है जहाँ अपराधियों को रखा जाता है। किसे बाबा साहब कहते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर जी को कहते हैं। देखिए सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? तो 5 और एक लड़का था खोखा जिसका नाम था। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो नागर शैली। ठीक है। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, नरेन होना चाहिए कि कौन होगा, आप लोग बताइएगा। टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका है? तो निर्मला जी का है। यहाँ पर देखिए कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? 18 साल की उम्र में। निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है? चलना, हंसना, अतएव, अव्यय। तो यहाँ पर हो जाएगा ये सब क्रिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतएव, क्योंकि ये तीनों जो है क्रिया है। ठीक है। क्रिया के बाद क्रिया विशेषण संबंध बोधक ये सब अव्यय कहलाता है, विस्मयादि बोधक। उसने नहाकर भोजन किया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा आपका। भूख शब्द है, भूख है स्त्रीलिंग। लोटा शब्द क्या है? देशज है। देखिए यहाँ पर हरिद्रा शब्द है, यहाँ पर हरिद्रा तत्सम है। ठीक है। अजायब, अजायब कौन शब्द है? तो ये देशज हो जाएगा। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यौगिक शब्द। पिछले सीटिंग में भी आया था। पंकज शब्द है योगरूढ़ है। ठीक है। अथाह शब्द में कौन उपसर्ग है? तो अ हो जाएगा, बिल्कुल सही। अधिराज, अधि हो जाएगा उपसर्ग।
निम्न द्विगु समास उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं है कह रहा है तो ये सब होगा 3 गो, ये नहीं होगा असातित। लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है तो यहाँ पर हो जाएगा आई, ठीक है। झूला में आ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है तो यहाँ पर निश्चित परिमाणबोधक है। देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद देव प्लस ऋषि होता है। यहाँ पर देखिए देव प्लस ऋषि, यहाँ पर ये कोई नहीं होगा, देव प्लस ऋषि ए ऑप्शन है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है, ठीक है। ज का उच्चारण स्थान तालु होता है। अंश शब्द का विशेषण हो जाएगा आंशिक, बी ऑप्शन। यहाँ पर देखिए निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है तो यहाँ पर देखिए दूसरा और चौथा वर्ण होता है तो यहाँ पर हो जाएगा ठ, ठीक है। यहाँ पर देखिए अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण हो जाएगा आपका छ। अत्यंत शब्द में उपसर्ग है अति, हर्षिकार से अति। परा उपसर्ग से पराभव होगा। सजावट शब्द में कह रहा है प्रत्यय क्या है तो हो जाएगा आवट। देखिए यहाँ पर खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय कौन है तो आड़ी हो जाएगा। देखिए प्रत्यय पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लड़ाका में हो जाएगा आक्का, ठीक है। जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी, मिश्र वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका आप कह रहा है तो यहाँ पर सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य कौन है, साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है, यही सही हो जाएगा, ठीक है। हम पहले मिला देख लिए हैं ये जो चारों जो है ये वाक्य। यहाँ पर देखिए निम्न में कौन वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है। गीता पत्र लिखती है, मोहन पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं। यहाँ पर भाववाचक कह रहा है, ठीक है, ये भाववाच्य कह रहा है तो यहाँ पर राधिका से सोया नहीं जाता, ये हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा, धूमकेतु हो जाएगा। देखिए समीर मतलब हवा होता है, विलोचन मतलब आँख होता है, गगन मतलब आकाश होता है तो यही ऑप्शन बचता है तो धूमकेतु हो जाएगा अग्नि का। यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्न में कौन उष्म व्यंजन है, ठीक है, तो यहाँ पर दंती सा हो जाएगा। महाऔषध पदों की संधि, महा प्लस औषध पदों की संधि महाऔषध हो जाएगा, डी ऑप्शन। अति उत्तम, अति उत्तम होता है, देखिए हर्षिकार से अति प्लस उत्तम, ठीक है। निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है तो गुण स्वर संधि कह रहा है तो यहाँ पर महेंद्र हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये दीर्घ संधि, ये दीर्घ संधि हो जाएगा, यदि प्लस अपि ये भी हो जाएगा, दीर्घ संधि ही हो जाएगा तो महेंद्र है। महा प्लस इंद्र ये गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। स्वर का ही गुण संधि होता है। स्वर संधि का 5 भेद होते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे तो। से प्लस अन पदों की संधि है शयन, ठीक है, शयन होता है। जैसे ने प्लस अन होता है नयन तो से प्लस अन शयन हो जाता है। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है तो ये है व्यंजन संधि। सम प्लस अहंकार, सम प्लस अहंकार हो जाएगा, सम प्लस गम हो जाएगा, सम प्लस पम प्लस चम हो जाएगा। यशः प्लस दा होता है तो ये विसर्ग संधि है, ये होता है यशः प्लस दा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द यहाँ पर शुरू में ही आगामी है। अमावस्या होता है, पाई नहीं रहता है, आर्द्र नहीं होता है, आर्द्र होता है। उज्ज्वल में 2 आधा ज होता है, ठीक है। सोहन मोहन को रुपए देता है, किस कारक उदाहरण, देखिए यहाँ पर को अपने लिए है कि दूसरे के लिए है तो यहाँ पर दूसरे के लिए है इसलिए संप्रदान कारक होगा। सीता छत से कूद पड़ी या गिर गई तो यहाँ पर अपादान हो जाएगा क्योंकि वहाँ से अलग हो गई। अशुद्ध शब्द है अशुद्ध, पृष्ठ सही है, प्रशंसा गलत है, प्रशंसा यहाँ पर गलत है, बाकी जो 3 है सही है। शहर अभी संभावना है किसकी कृति है, अशोक वाजपेयी की, कुंवर नारायण की, यहाँ पर अनामिका वीरेंद्र गौड़ा, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। चलिए यहाँ पर दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है तो विनोद कुमार शुक्ल जी का। किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था तो है यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है तो वह महात्मा गांधी जो है। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक थे तो सिख धर्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है, प्रेम घन, गुरु नानक, कबीर, रसखान, तो सही आंसर हो जाएगा रसखान। घानानंद की भाषा ब्रज भाषा है। भारतेंदु युग के कवि हैं प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, ठीक है। यहाँ पर देखिए किस कृति पर सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो चितंबरा। निम्न में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। हमारे चैनल पर सभी सही आंसर बताया जाता है, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मानवीय विभीषिका का चित्रण
करने वाली कविता कौन है? तो हो जाएगा हिरोशिमा। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? तो वह वृक्ष था। फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन आया था, मैं क्या नहीं अटता, तो उसका सही आंसर हो जाएगा क। कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? तो कृषक का। ठीक है, यहाँ पर देखिए रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो गीतात्मक है। हिंदी कविता में प्रवाद सूत्रपात किसने किया? तो अगेय जी ने। सिखों के पांचवें गुरु, ये भी क्वेश्चन आया था। तो सेकंड सीटिंग वाले से मैं एक सलाह दूंगा कि फर्स्ट सीटिंग वाले का कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो मुगलों के सिपाहियों ने। रसखान किस छंद के सिद्ध थे? रोला, चौपाई, कुंडलिया की सवैया? तो सही आंसर होगा सवैया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।